युग के अंदर भगवान श्री राम का आगमन हुआ और उन्हीं के साथ इस धरती पर आताताई अभिमानी रावण का भी आगमन हुआ। रावण जो बड़ा अभिमानी राजा था और उसकी कथा हमने सविस्तार राम कथा के माध्यम से सुनी भी है, लेकिन आज रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। ये भी हम सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी आराधना करता था। रावण का जन्म हुआ पुलस्त्य कुल के अंदर, ऋषि विश्रवा का पुत्र है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मणों के संस्कारों से सुसज्जित है, वेदों का ज्ञान पाया है और रावण बचपन से ही अभिमान वृत्ति से ग्रसित था। आज रावण के मन में आया कि मैं इन देवताओं पर आधिपत्य स्थापित करूंगा, संपूर्ण सृष्टि पर मेरा शासन चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए और शक्ति के स्वामी तो देवादिदेव महादेव हैं। महादेव के सामने तो समस्त देवता भी झुकते हैं, वो तो देवों के देव हैं, इसलिए मैं किसी देव की नहीं, आज मैं महादेव की आराधना करूंगा। यूं मन में भाव आया, उसी समय रावण ने अपनी लंकापुरी का त्याग किया और रावण चल पड़ा है आज हिमालय क्षेत्र के अंदर, हिमालय की दक्षिण दिशा के अंदर उसने एक स्थान ढूंढा। वो दक्षिण दिशा का जो स्थान था हरे भरे वृक्षों से युक्त था। उस समतल भूमि पर जाकर के रावण ने एक स्थान पर जाकर के भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग का अभिषेक किया, पंचामृत से उसको स्नान करवाया, गंध, चंदन, बिल्व, पत्र इत्यादि अर्पित किए और उसी समय आज रावण एक टांग पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में जोड़ लिए, नेत्र मूंदे और रावण ने आज कठोर व्रत का पालन करते हुए भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण के हृदय से अंतर मन से यह पंचाक्षरी मंत्र निकलने लग गया। समय व्यतीत होने लगा, महीनों से दिन बीते, दिनों से महीने बीते, महीनों से वर्ष बीते। ग्रीष्म ऋतु आई तो रावण ने अपनी पद को और कठोर किया, अपने आसपास पंचाग्नि को जलाया और उस अग्नि के बीच बैठ करके उसने भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ की। लेकिन तब सफल नहीं हुआ, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। रावण ने उसी समय ग्रीष्म काल बीता और वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में रावण ने उसी समय खुले स्थान पर जाकर के खुले बादलों के नीचे वर्षा में भीगते हुए तप प्रारंभ किया। धीरे धीरे वर्षा काल भी बीतने लगा, लेकिन रावण का तप सफल नहीं हुआ। शीत ऋतु का प्रादुर्भाव हो गया। शीत ऋतु आई तो रावण ठंडे जल के भीतर खड़ा होकर एक पैर पर खड़ा है, फिर से मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। यूं करते करते वर्षों पर वर्ष बीतने लगे, लेकिन भोलेनाथ रावण को दर्शन देने नहीं आए। आज कई वर्ष बीत गए। अब रावण ने देखा भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो रहे, रावण को अभिमान को चोट लग गई। मैंने 3 प्रकार से दुष्कर तप किया है, क्यों नहीं प्रभु प्रसन्न हो रहे? आज रावण क्रोध में आ गया। उसी समय आकाश की ओर देखकर कहने लगा, भोलेनाथ मैंने तो सुना था आपका नाम आशुतोष है, आशुतोष आप तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आज इस रावण की तपस्या से आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्या मेरे तप में कोई बाधा है? मेरे तप में कोई अपूर्णता है? अगर आप भी मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते तो आज रावण का हट देखेंगे आपने अपना हट तो मुझे दिखा दिया, लेकिन आज इस लंकाधिपति रावण का हट आप देखेंगे। और आज मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपको रावण के सामने आना पड़ेगा महादेव, रावण के सामने आना पड़ेगा। और ये कहते ही उसी समय रावण ने शिवलिंग के सामने अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। कहने लगा, महादेव दीजिए, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और यूं कहते रावण ने खड़ग उठाई और अपने शीश पर वह खड़ग चला दी और अपने शीश को उस अग्नि में भस्मीभूत कर दिया। उसी समय एक शीश गया, रावण का दूसरा शीश आ गया। दशानन है रावण, 10 शीशों का स्वामी है। रावण ने उसी समय अपने दूसरे शीश पर भी कटार चला दी और दूसरे शीश की आहुति देते हुए कहा, दीजिए महादेव, मेरे दूसरे शीश की आहुति दीजिए। रावण ने तीसरे शीश
शीश को भी काटा और अग्नि में आहुति कर दिया। यूं करते करते रावण 8 शीशों की आहुति उस अग्नि में दे गया। अब 9वां शीश उसके धड़ पर था। रावण ने उसी समय कटार उठाई, 9वें शीश को भी काटा और अग्नि में भस्म कर दिया। अब केवल अंतिम शीश शेष था। रावण का अंतिम शीश जब धड़ पर आया, रावण ने जैसे ही कटार उठाई, रावण उस शीश को भी काट कर अग्नि में भस्म करने लगा। उसी समय एकाएक रावण के सामने एक तेज प्रकाश पुंज प्रकट हो गया और उस प्रकाश में महादेव प्रकट हो गए। रुक जाओ रावण, रुक जाओ, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। महादेव को जैसे रावण ने देखा, कटार को नीचे रख दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आने में इतना विलंब कर दिया आपने। प्रभु कहने लगे, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे रावण। तुम्हारी शक्ति को तो हम जानते ही हैं, संकल्प की दृढ़ता तो देख ली थी, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। रावण ने कहा, प्रभु आए हैं तो इस रावण को वरदान दीजिए। प्रभु ने कहा, वर मांगो रावण, क्या वर चाहिए? रावण ने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे महादेव, मैंने आपका कठोर तप किया है, कठोर तप, और तीनों लोगों में मेरे जैसा दुष्कर तप करने वाला कोई नहीं है। कोई आपका ऐसा भक्त जिसने ऐसा दुष्कर तप किया हो? महादेव देख रहे हैं, तप तो कर लिया लेकिन तप के अभिमान में चूर है। प्रभु ने कहा, रावण वर मांगो मुझसे। रावण ने कहा, तो ठीक है महादेव, जितना दुष्कर मेरा तप है उतना दुष्कर वर चाहिए मुझे आपका अद्भुत बल चाहिए। मुझे अद्भुत बल का वरदान दीजिए, ऐसा बल जिस बल का कोई भी मुकाबला पूरे विश्व में न कर सके। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर मेरे इस बल के सामने कौन हो जाए, मेरे सामने आकर के सब निस्तेज हो जाए। महादेव, मुझे अद्भुत बल का वरदान दीजिए, मुझे अद्भुत बल का वरदान दीजिए। महादेव ने कहा, ठीक है रावण, मैं अपने बल का अंश तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम तीनों लोगों में सर्वाधिक बली कहलाओगे। एवमस्तु तथास्तु तथास्तु। और यूं कहकर के महादेव अंतर्धान हो गए। जैसे ही महादेव अंतर्धान हुए, रावण ने उसी समय अट्टहास किया, कहने लगा, तो मैं अब महाबली रावण बन गया, मैं महाबली रावण बन गया। अब तीनों लोगों में मेरे समान बलशाली कोई नहीं। आकाश की ओर देखा, कहने लगा, देवराज, अब शीघ्र ही तुम्हारे स्वर्ग का आसन छिनने वाला है। तत्पर हो जाओ अपने स्वर्ग के आसन को छोड़ने के लिए, और मैं तत्पर हूं तुम्हारे स्वर्ग के आसन पर बैठने के लिए। रावण ने उसी समय तप क्षेत्र का त्याग किया, लंका में वापिस आया, और उसी समय रावण ने अपने दैत्य वीरों को बुलाया। हे राक्षस वीरों, आज तुम्हारा स्वामी महाबली होकर के लौटा है, और आज ही हम प्रयाण करेंगे, इस पूरी सृष्टि पर विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। आज सर्वत्र मेरा आधिपत्य होगा, पूरी सृष्टि पर तीनों लोगों में महाबली रावण ही रावण होगा, महाबली रावण ही सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। रावण ने ये कहते ही तीनों लोगों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। सचमुच आज रावण ने वरदान मांगा, और वर में मांगा क्या? बल को मांग लिया रावण ने। ये कथा हमें कुछ बता रही है। ये रावण की कथा नहीं है, हर एक जीवात्मा की कथा है। ये हमारी भी कथा है। रावण चाहता तो महादेव से महादेव को मांग सकता था। रावण के सामने एक अद्भुत अवसर था, इतना कठोर तप किया। सोचिए सज्जनों, पहली बार किसी ने शीश अर्पित कर दिए महादेव को। निसंदेह रावण जैसा शिव का भक्त नहीं है कोई, लेकिन रावण मूढ़मती मांग भी लिया तो क्या मांग लिया? संसार की तुच्छ बल मांग लिया। वो बल, उस बल से जब मांगा भी तो पाया क्या? सारे संसार को दुख ही दिया। ऐसे रावण ने मूढ़मती का परिचय दे दिया। सज्जनों, जानते हैं ये गलती हम भी करते हैं। केवल रावण ने ये गलती नहीं की, हम भी ये गलती करते हैं। 9 शीश हमने भी भेंट किए हैं महादेव को। आप कहेंगे कैसे? देखिए, ये मानव का जो तन है, हमने पाया है ये तन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है। भगवान शिव कब प्रकट हुए रावण को दर्शन देने के लिए? जब वो 10वां शीश अर्पित करने लगा था।
लेकिन 10वां शीश अर्पित नहीं करने दिया भगवान ने। 9 शीश दान में दे लिए और 10वें शीश पर भगवान प्रकट हो गए। ये कथा बता रही है हमने भी 9 शीश दान किए हैं। कैसे? 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं और ग्रंथ बताते हैं 84 लाख योनियों में कहीं पर हमारी देह में 1 द्वार था, कहीं पर 2 द्वार थे और कहीं पर 9 द्वार थे। केवल इस मानव शरीर के अंदर ही 10 द्वार होते हैं। 10 द्वारों से युक्त ये मानव का देह है और हमने इस देह को पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। जानते हैं, हम जब मां के गर्भ में थे 9 महीने तक जिस प्रकार रावण ने कठोर तप किया, 9 महीने तक हमने मां की गर्भ की अग्नि में खड़े होकर तप किया है। और रावण तो सीधा खड़ा था, हम उल्टे लटक करके तप कर रहे थे। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तद शीश, मृत मंडल में आए कर बिसर गए जगदीश। जिस समय बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय वो उल्टा लटका होता है, शीश नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं और नीचे गर्भ की अग्नि उसे जला रही होती है। उस समय वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु मुझे इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। प्रभु मुझे संसार में जन्म दो, मैं संसार में आकर तेरी आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वह अपना इकरार भूल जाता है, वह अपना वचन भूल जाता है। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद नहीं रहता और संसार में आकर के हम रावण की तरह भूल करते हैं। जिस प्रकार रावण को मांगने का जब अवसर मिला, भगवान को नहीं मांगा, रावण ने बल मांग लिया। ऐसे ही तो हम करते हैं। हमें जब संसार में जन्म मिला, भगवान ने बल दिया, बुद्धि दी, साधन दिए, हमने उन साधनों से क्या किया? संसार को समेटना शुरू कर दिया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अच्छा मिल जाए, जीवन हो जाए। भक्ति भी की भगवान की तो सकाम भक्ति। मंदिर में गए, भगवान से कभी ये नहीं कहा प्रभु तू मिल जा, हमने जाकर कहा प्रभु घर में संतान नहीं है, संतान मिल जाए, घर में धन नहीं है, धन आ जाए। हम सारा जीवन संसार समेटते रहे और जब प्रभु ने धन दिया, देखिए जरा, जिनको धन मिला है वो व्यसनों में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं। धन आता है तो व्यसन आ जाते हैं, पद देता है भगवान तो मद आ जाता है, हम अभिमानी हो जाते हैं। यश आता है, कीर्ति आती है तो उसी समय मन में सूक्ष्म गर्व आ जाता है और उस गर्व में हम कितनों का अपमान कर देते हैं, कितनों के दिल दुखा देते हैं, हम हाहाकार मचा देते हैं। हमारी हालत कैसी है जानते हैं? ये तृष्णा कैसी होती है? जिस तृष्णा में फंस करके हम संसार में अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, चाह कैसी है व्यक्ति की जो कभी खत्म नहीं होती। एक गरीब को लगता है मेरे पास धन आ जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिसके पास धन है वो अपने से धनी को देखता है, वो सोचता है शायद उसके पास ज्यादा सुख है, उसके जैसा धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये चाह कभी खत्म नहीं होती। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपए से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में होटल खुलवाने लगी, चाह करती ना क्या क्या कराने लगी, चाह करती ना क्या क्या कराने लगी। चाह मन को लगी मन जरा हो गया, चाह हरी की लगी मन हरा हो गया, चाह पाली जिन्हें वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। प्रभु की चाह पैदा करो, अपने हृदय में प्रभु को पाने की चाह पैदा करो, वरना ये तृष्णा हमें खत्म कर देगी। इस तृष्णा में आकर के हमने अर्जित क्या किया? हम सोचते बड़े बुद्धिमान हैं, इतना कुछ खोज दिया। अरे हमारी बुद्धि जानते हैं कैसी है? लालचवश लगे हैं दुनिया को समेटने के लिए, कभी भगवान की याद नहीं आती। हमारी हालत जानते हैं कैसी है? कहते एक बार जब सृष्टि बनी तो भगवान ने सारे जीवों को रच दिया और सबको केवल 60 वर्ष की उम्र दी। सब जीवों को 60 वर्ष की उम्र दे दी। अब मानव को भी 60 वर्ष की उम्र मिली,
उसने देखा 60 वर्ष की उम्र, ये तो बड़ी थोड़ी उम्र है, मुझे तो संसार के भोग भोगने हैं। वो भगवान के पास चला गया। कहते मानव भगवान के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु आपने मुझे 60 वर्ष की उम्र दी है, 25 वर्ष तो पढ़ाई में ही बीत जाते हैं, आगे उम्र बची कितनी जो मैं संसार को भोग पाऊं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल 6231 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मेरे न्यू ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है मकर संक्रांति। आप लोग को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। रावण कहने लगा बल का परीक्षण कैलाश पर्वत पर, लेकिन कैसे? अब आप स्वयं ही देखिए, कैलाश पर बैठे हैं स्वयं देवादिदेव महादेव, यानी देवादिदेव महादेव से बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं। जिस पर्वत ने उनका भार उठाया है उस पर्वत से बड़ा कोई शक्तिशाली पर्वत नहीं। और अगर आपने उस पर्वत को हिला दिया तो राक्षस राज मैं समझ जाऊंगा आप तीनों लोगों में बलशाली हैं, आपसे बड़ा कोई बलशाली नहीं। तो उसी समय रावण कहने लगा लेकिन देवर्षि अगर मैंने उस पर्वत को हिलाया तो उस पर्वत पर तो शिव भी बैठे हैं, कहीं उनका आसन डोल गया? देवर्षि नारद कहने लगे नारायण नारायण, अरे कैसी बातें करते हैं राक्षस राज, क्या देवादिदेव का आसन भी कोई डुला सकता है? देवादिदेव महादेव के समान तो कोई शक्तिशाली नहीं, तुमने तो बल का परीक्षण पर्वत पर करना है, देवताओं देवादिदेव महादेव के आसन पर थोड़े ना करना है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ तुम कैलाश पर जाकर अपने बल का परीक्षण करो। रावण सोचने लगा तो देवर्षि क्या मैं कैलाश को जड़ से उखाड़ करके गिरा दूं? नारद जी कहने लगे नारायण नारायण, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा बल का परीक्षण करो। अब ये तुम जानो तुमने कैसे बल का परीक्षण करना है। मैं तो चला प्रभु के धाम। और देवर्षि नारायण नारायण करते वहां से निकल गए। अब रावण को देवर्षि की बात जच गई। उसी समय सैनिकों को कहा रुको, अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, पहले मैं अपने बल का परीक्षण करूंगा। उसी समय मूढ़मती रावण चल पड़ा कैलाश पर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, आज प्रभु के पर्वत को हिलाने के लिए चल पड़ा है रावण। रावण अभिमानी है ना भक्तजनों, ये अभिमान ऐसा ही होता है। रावण चल पड़ा कैलाश पर प्रभु के आसन को हिलाने के लिए, लेकिन मूर्ख रावण नहीं जानता प्रभु बल से नहीं हिलते, प्रभु प्रेम के पास से हिलते हैं। जब भक्त प्रेम से उन्हें बुलाता है तो प्रभु का आसन भी डोल जाता है। बल से किसी ने आज तक प्रभु को नहीं पाया। इतिहास साक्षी रहा है, जब जब किसी अभिमानी ने प्रभु को बल से बांधने की कोशिश की, उसने मुंह की खाई है, वो कभी भी सफल नहीं हुआ। द्वापर युग में भी तो यही घटना घटी। जिस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन की सभा में पहुंचे, भगवान ने प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। और उसी समय उसने एक आदेश पारित किया, सैनिकों बांध लो इस ग्वाले को, मैं इस ग्वाले को कारागार में डाल दूंगा, जंजीरें लेकर के आओ और इस ग्वाले को बांध दो। इस पूरे दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता में रश्मि रथी में बड़ा सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो राज्य अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी पर खाएंगे, परिजन पर असीना लुटाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसी समय दुर्योधन ने जैसे ही ये आदेश पारित किया कि इस ग्वाले को बांध लो जंजीरों से, उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लाए, ये देख पवन मुझ में लाए, मुझ में विलीन संकार सकल, मुझ में लाए संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा विद्यमान, भूमंडल बख्श संविधान, मुझ परिनिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पद मेरे हैं। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। विधवो तो दृश्य अकांत दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सिंधु सत्संग मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु गणपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड कर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। गत और अनागत काल दे, अंबर में तू कर जान दे, मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, सुनने को साध न सकता है, फिर मुझे बांध क्या सकता है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध विशाल गगन, तो पहले बांध विशाल गगन। ए दुर्योधन, मुझे बांधने के लिए जंजीर लेकर आया है मूर्ख, जानता नहीं मैं प्रेम के बंधन में बंधता हूँ, मैं जंजीरों में नहीं बंधता। मुझे बांधना है तो प्रेम के धागे में बांध लो, मैं जंजीरों में नहीं बंधता। उसी समय भगवान ने अंतिम चुनौती दी। भगवान ने कहा, ये वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन चर्या की मरण होगा, टकराएंगे तक्षक निकल, बरसे की भूख पर होगी कतर, सर्वश्रेष्ठ नाम का डोलेगा, विकराल काल मुख होनेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा। आज भगवान ने भी बता दिया, अगर भगवान को बांधना है तो थोड़ा सा ऐसे रहेगा। प्रेम का एक धागा भी पड़ेगा। बस ठीक है, नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी जंजीरों में भगवान नहीं बनते हैं। बस ठीक है उतने। प्रेम के वचन पर भगवान टिक जाते हैं। प्रेम के वचन पर मां यशोदा ने उन्हें बांध दिया था उखल के साथ, और दुर्योधन बड़ी बड़ी जंजीरों में भी नहीं बांध सका। और आज यही भूल रावण करने जा रहा है। रावण ने कहा, आज मैं प्रभु के आसन को हिला दूंगा, कैलाश को हिला दूंगा। रावण अपने अभिमान में भर करके आगे बढ़ा, पहुंच चुका कैलाश की तलहटी पर। उसी समय अपने वरदान को स्मरण किया, अपने दोनों शक्तिशाली भुजाओं को कैलाश की तलहटी पर लगा दिया, और प्रभु का स्मरण करते हुए, उस वरदान का स्मरण करते हुए, उसी समय रावण ने अपने संपूर्ण बल से आज कैलाश को जैसे ही उठाने का प्रयास किया, पूरे कैलाश पर हलचल मच गई। जितने प्राणी थे सब इधर उधर गिरने लगे। भोलेनाथ का भी आसन डोल गया। मां पार्वती ने कहा, प्रभु आज कैलाश पर भी भूकंप कैसा? प्रभु ने नेत्र खोले। प्रभु ने कहा, आज वो अग्नि रावण अपने बल के मद में भूल बैठा है। जिसने उसे ये वरदान दिया है, वो ये वरदान उसे छीन भी सकता है। उसी समय प्रभु ने आज अपना पद उठाया और अपना एक अंगुष्ठ कैलाश पर लगा दिया, और जैसे ही उस अंगुष्ठ को लगाया, कैलाश पुनः स्थिर हो गया और रावण के दोनों हाथ कैलाश के नीचे लग गए। आज रावण दर्द से कराह रहा है। आज रावण को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, देख दुष्ट रावण, आज जिस बल के बल में चूर होकर के तुमने कैलाश को हिलाने का दुस्साहस किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे बल का मर्दन करने वाला इस धरती पर पैदा होगा, और अपने बल के अभिमान के कारण तुम पराजित होगा, तुम्हारा अंत होगा। और रावण ने वहीं से अपने पतन की पटकथा लिखी, सदियों पटकथा लिखी। आज रावण को अपनी भूल का एहसास हो गया। रावण ने आज दोनों हाथ दबे हैं कैलाश की तलहटी में। रावण दर्द से कराहने लगा, अभिमान विचलित हुआ। उसी समय स्मरण हुआ कि मैंने गलत किया है,
अब इस दर्द से उभरने का एक ही उपाय था, भोलेनाथ की स्तुति। उसी समय रावण ने नेत्र मूंदे और भोलेनाथ की स्तुति में एक स्तोत्र की रचना कर दी, और वो स्तोत्र था जटा कवि गलत जलत प्रवाह पावि कस्थले गले वलंक लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। और वह स्तोत्र कोई और नहीं, शिव तांडव स्तोत्र था, जिसकी रचना आज रावण ने कर दी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। आज हम भी इस स्तोत्र को गाते हैं, और जैसे ही रावण ने उस स्तोत्र की रचना की, प्रभु की महिमा में वह शिव स्तोत्र गाया, प्रभु प्रसन्न हो गए। आज रावण के सामने प्रकट हुए, प्रभु ने रावण को उस दर्द से मुक्ति दी, रावण मुक्त हुआ, और प्रभु के चरणों में झुक करके उसने क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने बल के मद में अपने बल का परीक्षण आप पर कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, रावण, वरदान प्रभु का प्रसाद होता है, इस प्रसाद को स्वीकार करके समाज के कल्याण में अपने वरदान को लगाओ। इसलिए आगे से स्मरण रहे, इस पद के मद में नहीं आना है। जिस दिन तुम पुनः इस अभिमान में आए, तो तुम्हारा ये वरदान ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा और तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। रावण ने कहा, प्रभु मैं आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु प्रसन्न हुए, और प्रभु ने उस समय रावण को एक खड़ग दी, जो चंद्रहास खड़ग के नाम से जानी गई। प्रभु ने प्रसन्न होकर के चंद्रहास खड़ग रावण को दे दी। लेकिन जैसे ही रावण जाने लगा, उसने कहा, प्रभु एक और अनुनय है मेरा आपसे, क्या एक मेरी पुकार सुनेंगे? प्रभु ने कहा, कहो रावण, हम तुमसे प्रसन्न हैं। प्रभु मैं आपका एक आत्मलिंग लेना चाहता हूँ, उसे लंकापुरी में स्थापित करना चाहता हूँ, इसलिए आप कृपा करें, अपना आत्मलिंग मुझे प्रदान करें, जिसे मैं लंका में स्थापित कर दूं। अब प्रभु जानते हैं रावण है तो दुरात्मा, और प्रभु चाहते नहीं है कि ज्योतिर्लिंग लंकापुरी में स्थापित हो। प्रभु ने कहा, ठीक है रावण, हम तुम्हें अपना आत्मलिंग देते हैं, लेकिन स्मरण रहे, जिस स्थान पर भी तुम इस लिंग को रख दोगे, ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। इसलिए लंकापुरी जाने तक तुम्हें इस लिंग को नीचे नहीं रखना है। रावण ने कहा, चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं वचन देता हूँ, लंकापुरी पहुंचने तक मैं इस लिंग को कहीं नहीं रखूंगा। प्रभु ने उसी समय अपना आत्मलिंग रावण के हाथों में सौंप दिया। उस ज्योतिर्पुंज को लेकर के रावण लंकापुरी की ओर बढ़ चला। लेकिन कहते हैं जिस समय रावण लंकापुरी जा रहा था और वो चिता भूमि में से निकल रहा था, रावण उस लिंग के भार को सहन नहीं कर पा रहा था। रावण लघु शंका से पीड़ित हुआ, और रावण ने वह लिंग, पास ही एक गोप खड़ा था, ग्वाला खड़ा था, उसके हाथ में वह लिंग थमा दिया और स्वयं चल पड़ा लघु शंका से निवृत्त होने के लिए। वह गोप कुछ समय तक तो उस लिंग को पकड़कर खड़ा रहा, लेकिन अधिक समय तक वह भी उस भार को सहन न कर पाया, और रावण के न आने पर उसने वह लिंग उसी चिता भूमि पर रख दिया। जैसे ही उसने वह लिंग चिता भूमि पर रखा, भोलेनाथ के वचन के अनुसार वह लिंग वहीं पर स्थापित हो गया, वहीं पर प्रतिष्ठित हो गया। जब तक रावण लौट करके आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वह लिंग सदा सदा के लिए वहां पर स्थित हो गया। रावण पांव पटकता हुआ वापिस लंका चला गया। इधर जब त्रिदेवों को ज्ञात हुआ, देवराज को ज्ञात हुआ कि चिता भूमि में प्रभु का एक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ है, सारे देवी देवता आज वहां पर एकत्रित हो गए, उस लिंग का पूजन अर्चन करने लगे। ब्रह्मदेव से सबने कहा कि आप बताइए ब्रह्मदेव, इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या होगा? उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा, इस स्थान पर रावण ने तप किया है, और रावण के शीशों को प्रभु ने जोड़ा था वैद्य बनकर के, इसलिए आज से इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। तो बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय। समस्त देवी देवता मिलकर के प्रभु का पूजन अर्चन करने लगे, और हर तरफ प्रभु के इस वैद्यनाथ धाम की चर्चा हुई। सभी प्रभु का जय जयकार करने लगे। आए हम सब चलते हैं देवघर में, जहां आज भी बाबा वैद्यनाथ प्रतिष्ठित हैं। बाबा वैद्यनाथ का वह स्वरूप प्रतिष्ठित है। आदि काल में किस प्रकार देवी देवताओं ने मिलकर के प्रभु के वैद्यनाथ स्वरूप की आराधना की थी। आए हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं। प्रभु की वंदना में ये भजन सदर
करके कट्ठी कैसे रहे काहे भैया यही बात बोल रहे हैं। लग रहा है लाई बन रहा है, लाई का ही बन रहा है। प्रचार हो रहा है, कोई दिल्ली में लाए पकड़ाए थे। अरे नहीं जी, 305 बना के देखिएगा तो ये रोड घेर दिया है। जल्दी हवा निकालो, देखिए वहाँ। ये है रोड पर पड़ेगा। वहीं से कम दिखता है। तो कैसे ऊपर जाए तो जाएगा। होगा जरूर कहीं है। फैला आगे में। आगे में है ना। हाँ हाँ, ऐसे कैसे कर सकता है। ये है रोड पर सामने चलते हैं। हाँ, कुछ ये तो खाली का एड्रेस नेहरू कॉम्प्लेक्स है। बोला मत रखने वाला है। क्या बाबा रोड बन गया, देखिए रोड कितना दिन बन गया। नहीं रोड नहीं था, देखिए यहाँ नहीं बनता, एकदम खराब रोड था। देखिए रोड कितना अच्छा बन गया है, इतना चढ़ा थोड़ी था। कितना दिन बाद आया। यानी हम बाबा पैसा ज़्यादा देंगे तो और कैसे बर्बाद हो जाएगा। हमें कमाना ही ना है। 5 टका बस पड़ता है। जानते हैं कि भाड़ा हम कसम से वही समझे हॉस्पिटल हम कितना थोड़ा एक रघुपति भगति संजीवन मोहि अनुपम श्रद्धा मति पूरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर कहना है। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, शब्दों के उदाहरण दीजिए। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यमना विषय के आशा, राम भगति संजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अर्थ क्या है इसका? वो कहते हैं जो मन को बार बार नीचे गिरने का रोग लगा है ना, उसे सतगुरु वैद्य बन करके, वैद्यनाथ की भूमिका में आकर के वो हमारे मन के रोग का उपचार करते हैं और हमें संजीवनी में क्या देते हैं, औषधि क्या देते हैं? राम के दर्शन की भक्ति देते हैं, शिव के दर्शन की भक्ति देते हैं। यही एक मार्ग है मन के रोगों का उपचार करने का, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। इसलिए भक्तजनों ये प्रमाण है रामचरितमानस में वर्णित। खोजें ऐसे सदगुरु को जो हमारे खट में ईश्वर का दर्शन करवाए। आज तक जिसने भी पाया प्रभु को, भोलेनाथ को पाया तो गुरु की शरण में जाकर पाया। ऐसे एक नहीं असंख्य उदाहरण हैं और आज एक ऐसे ही भक्त की गाथा हम श्रवण करेंगे जो भक्त शिव का अनन्य भक्त है और इस भक्त का नाम है मूल शंकर। मूल शंकर जिसका जन्म एक शैव परिवार में हुआ। बचपन से ही जैसे ही सुधी संभाली तो बच्चे तो लोरियां सुनकर बड़े होते हैं, मूल शंकर शिव की कथाएं सुनकर के बड़ा हुआ है। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक है मूल शंकर। पिता जो अपने मस्तक पर विपुंड धारण करते, गले में जनेऊ है, अपने मूल शंकर को गोद में बिठा करके कहते, मूल शंकर जानता है
तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान कौन है? उसी समय नन्हा सा मूलशंकर कहता, कौन पिताश्री? मूलशंकर के पिता उसी समय सामने शिव की मूर्त की ओर इशारा कर देते। वो जो सामने मूर्त देख रहा है ना, वो देवाधिदेव महादेव हैं। सारे देवी देवता भी जिनके चरणों में शीश झुकाते हैं, वो महादेव सर्वशक्तिमान हैं। कभी तेरे जीवन में संकट आए तो महादेव को स्मरण करना। महादेव सारी शक्तियों के स्वामी हैं, हर संकट को दूर कर देते हैं। मूलशंकर जब महादेव की मूर्त को देखता तो देखता, मेरे महादेव कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्रिय हैं महादेव। उनके शीश पर चंद्रमा है, गले में सर्प है, बागांबर धारण किया है, हाथों में त्रिशूल है। नन्हे से मूलशंकर की लौ अपने भोले बाबा से लड़ गई। इधर माँ हर रोज मंदिर जाती हैं, शिवालय जाती हैं। नन्हा सा मूलशंकर देखता, माँ हर रोज हाथ में थाली सजाकर कहीं बाहर जाती हैं। तो नन्हा सा मूलशंकर आज माँ के पास आया, कहने लगा, माताश्री, माताश्री, आप हर रोज थाली सजाकर कहाँ जाती हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं भोलेनाथ की आराधना करने शिवालय में जाती हूँ। नन्हे से मूलशंकर ने सिर पे हाथ रखा, कहने लगा, माँ शिवालय क्या होता है? माँ ने कहा, बेटा इधर आओ। माँ ने मूलशंकर को अपनी गोद में बिठा दिया, कहने लगी, बेटा देखो, तुम दिन भर बाहर खेलते हो, लेकिन जैसे तुम्हारा एक घर है ना, जहाँ पर हम तुम्हारे साथ रहते हैं, ऐसे भोले बाबा का भी एक घर है, और उस घर को शिवालय कहते हैं, जहाँ भोलेनाथ रहते हैं। तो उसी समय नन्हे से मूलशंकर ने कहा, माँ भोलेनाथ तो हमारे घर में भी रहते हैं, वो देखो भोलेनाथ की मूर्त। माँ ने कहा, बेटा ये तो भोलेनाथ की मूर्त है, वहाँ पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में वास करते हैं। वहाँ पर जैसे मैं रोज तुम्हें स्नान कराती हूँ, तुम्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हूँ, वहाँ जो पुजारी हैं वो भोलेनाथ को स्नान करवाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी आरती करते हैं। जैसे ही नन्हे से मूलशंकर ने सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। कहने लगा, माँ तो मुझे भी भोले बाबा के घर में जाना है, मुझे भी भोले बाबा का घर देखना है, मुझे भी मंदिर ले चलो ना माँ। माँ ने कहा, अरे तू तो नन्हा सा है, क्या करेगा मंदिर जाकर के? मूलशंकर ने कहा, माँ मैं कुछ करूँगा नहीं, तो मैं देख तो सकता हूँ ना कि मेरे भोले बाबा कैसे दिखते हैं। तो माँ ने कहा, तो ठीक है, फिर आज मेरे साथ मंदिर चलना तुम। माँ ने उसी समय पूजा का थाल सजाया, नन्हे से मूलशंकर की उंगली पकड़ी, और मूलशंकर बड़ा खुश है, आज फुदकता हुआ जा रहा है, आज मैं भोले बाबा के घर जाऊंगा, आज मैं भोले बाबा के घर जाऊंगा। जैसे ही मूलशंकर ने मंदिर में प्रवेश किया, आज पहली बार मूलशंकर शिवालय में आया है। बड़ा सुंदर दृश्य है, सामने भोले बाबा की शिव पिंडिका है, पंडित शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, जल अभिषेक हो रहा था, शंखनाद हो रहा था, घंटनाद हो रहा था। मूलशंकर ने देखा, हाँ मेरे भोले बाबा की छवि कितनी सुंदर है। घर में उनकी मूर्त देखी थी, लेकिन आज तो शिव पिंडिका का मैं दर्शन कर रहा हूँ। उसी समय पुजारी आगे आए, शिव का जल से अभिषेक किया, दुग्ध से अभिषेक किया, दधी से अभिषेक किया, भस्म का लेप किया गया, और यूं शिव का श्रृंगार वहां हो रहा है। मूलशंकर ने देखा, बड़ा प्रसन्न है, आज ऐसे लगा आत्मा गदगद हो गई। वहां पर बैठे बैठे सोच रहा है, मेरे भोले बाबा की पिंडिका कितनी सुंदर है। अगर भोले बाबा की पिंडिका इतनी सुंदर है, अगर भोले बाबा साक्षात सामने आ जाए, वो कितने सुंदर दिखेंगे, लेकिन वो सामने कैसे आएंगे, मैं उनको कैसे देख पाऊंगा। मूलशंकर के मन में आज एक जिज्ञासा ने जन्म ले लिया। पूजा खत्म हुई, माँ ने अपने बिल्व पत्र इत्यादि अर्पित किए। माँ ने मूलशंकर का हाथ थामा और कहा, चल पति अब चले, घर नहीं जाना है क्या? मूलशंकर ने उसी समय माँ की उंगली थामी और घर की ओर बढ़ चला। मूलशंकर ने रास्ते में कहा, माते मेरे भोले बाबा कहाँ वास करते हैं? माँ ने कहा, बेटा वो कैलाश में रहते हैं। तो माँ क्या कैलाश से प्रभु कभी नीचे धरती पर नहीं आते? माँ ने कहा, क्यों भाई, आज तू ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? माँ मुझे अपने भोलेनाथ को देखना है, मेरे भोलेनाथ कैसे दिखाई देते हैं? माँ ने कहा, हाँ आते तो हैं, साल में एक बार आते हैं। मूलशंकर ने कहा, एक बार कब आते हैं माँ? शिवरात्रि के दिन आते हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव वो उत्सव होता है जिस समय भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके धरती पर आ जाते हैं। मूलशंकर ने सुना, सच माँ, तो क्या प्रभु हमारे इस मंदिर में भी आएंगे? माँ ने कहा, हाँ, प्रभु महाशिवरात्रि पे हर मंदिर पे जाते हैं। तो उसने कहा, माँ तो बताओ मुझे शिवरात्रि कब है?
माँ ने उसी समय पंचांग देखा। माँ ने कहा, पुत्र, 1 माह के बाद ही शिवरात्रि है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का उत्सव होता है। जैसे मूल शंकर ने सुना 1 माह के बाद शिवरात्रि है, मूल शंकर अत्यंत प्रसन्न रहने लग गया। कहने लगा, मामा, इस शिवरात्रि पे मैं अपने भोले बाबा का दर्शन जरूर करूंगा। माँ, इस शिवरात्रि पे ना उपवास भी करूंगा, तो मुझे रोकना मत। माँ ने कहा, पुत्र, उपवास बड़ा कठिन होता है, सब कुछ खाना पीना छोड़ना होता है। माँ, मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अपने भोले बाबा को देखना है, एक बार उनकी छवि मुझे दिख जाए। मूल शंकर ने आज ये सुना। माँ ने सोचा, बच्चे का बाल हट है, 1 महीने तक शायद ये भूल जाएगा, लेकिन मूल शंकर कहाँ भूलने वाला। मूल शंकर आज भागा भागा अपने मित्रों के संग गया। कहने लगा, मित्रों, आओ, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पता है, मेरी माँ मुझे कह रही थी, महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ इस बार हमारे मंदिर में प्रकट होंगे दर्शन देने के लिए। अरे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने भोले बाबा को जरूर देखूंगा, उनका दर्शन जरूर करूंगा। मूल शंकर इतना प्रसन्न है, उंगलियों पर दिन गिन रहा है, कब महाशिवरात्रि का पर्व आएगा, महाशिवरात्रि का उत्सव आएगा। दिन बीतते गए। आज शिवरात्रि बस कुछ ही दिन दूर थी। जैसे जैसे दिन नजदीक थे, उसी समय मूल शंकर कहता, माँ, मुझे नए वस्त्र दिलवा दो, और हाँ माँ, मेरे लिए एक नई छोटी सी पूजा की थाली भी मंगवा दो। इस बार महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ का पूजन मैं अपने हाथों से करूंगा। माँ ने नन्हे से मूल शंकर के लिए बाजार से एक छोटी सी थाली भी मंगवा दी। नन्हा सा मूल शंकर अपने वस्त्रों को देखता है, कभी भोले बाबा को देखता है। मूर्त के पास जाकर कहता, भोले बाबा, तैयारी कर लो आप, इस महाशिवरात्रि पे मैं आपका पहली बार अभिषेक करने आऊंगा, और इस बार जब आप मंदिर में दर्शन देने आएंगे ना, तो आपको जाने नहीं दूंगा, आपका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लूंगा और अपने हाथों से आपको भोग खिलाऊंगा। भोले बाबा को यूं निहोरे कर रहा है मूल शंकर। करते करते शिवरात्रि से 1 दिन पहले की रात थी। मूल शंकर ने कहा, माँ, मुझे सारी विधि विधान बताओ, महाशिवरात्रि व्रत के क्या विधि विधान है। माँ ने विधि विधान बता दिए। सुबह हुई, आज महाशिवरात्रि का पर्व था। नन्हे से मूल शंकर को माँ उठाने के लिए उसके कक्ष में गई। शंकर, अरे शंकर, उठ जाओ, सुबह हो गई है। लेकिन ये क्या, शंकर तो शैया पर ही नहीं था। माँ ने पूरे घर में ढूंढा, और हमारा नन्हा सा मूल शंकर बैठा है मंदिर के अंदर, जो घर में मंदिर बना है शिव की मूर्त के आगे, ध्यान लगा रहा है आंखें मूंद करके। माँ ने देखा, अरे मेरा ये नन्हा योगी सुबह सुबह उठ करके स्नान भी कर लिया इसने, इतनी शिवरात्रि की प्रसन्नता है। सारा दिन मूल शंकर ने उपवास किया। संध्या हुई, माँ ने आज नन्हे से मूल शंकर की थाली भी सजा दी, उसके हाथ में थमाई। चल मूल शंकर, तैयारी कर ले, आज भोले बाबा का उत्सव है। आज पूरी नगरी को सजाया गया है, और आज पूरे मंदिर को भी सजा दिया गया है। मूल शंकर ने अपनी थाली पकड़ी, नन्ही सी धोती पहनी, और चल पड़ा आज शिव के मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए। शिवरात्रि का पूजा। जैसे मूल शंकर ने घर से बाहर कदम रखा, अरे भाई, आज तो पूरे नगर की शोभा ही निराली थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भक्त अपने घरों से निकल करके संध्या के समय आज मंदिर में जा रहे हैं। आज मंदिर में पूरी रात महाशिवरात्रि का उत्सव होना है। सभी अत्यंत प्रसन्न थे। मूल शंकर ने देखा सभी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मूल शंकर ने जैसे ही आज मंदिर में प्रवेश किया, आज तो मंदिर की छटा ही निराली है। मंदिर को आज दुल्हन की मानिंद सजाया गया, बंधनवार और आम्र पत्रों से सजाया गया है। पूरे मार्ग को केवड़ा जरूर गुलाब जल से सिंचित किया है। जैसे मूल शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया, उसी समय शंखनाद, घंटनाद और डमरूनाद इस मंदिर में हो रहा था। सारे मिलकर के भोले बाबा का जय घोष कर रहे थे। बोलिए उमापति महादेव की जय, देवादिदेव महादेव की जय। उसी समय शिवलिंग के पास गया, देखा आज भोले बाबा का बड़ा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। सारे पंडितों ने मिलकर के अद्भुत श्रृंगार किया। मूल शंकर ने अपनी थाली में से बिल्व पत्र उठाए, भोले बाबा के शीश पर रख दिए। छोटा सा मटका है, उस मटके में प्रभु के लिए दूध लेकर आया है। कहने लगा, भोले बाबा, मेरा प्रथम अभिषेक स्वीकार कीजिए और भोले बाबा की शिव पिंडी
चिता पर जल को चढ़ा दिया, दूध को चढ़ा दिया और भोले बाबा का पुष्पों से श्रृंगार कर दिया, बेलपत्र अर्पित किए और पूजा करने के बाद कोने पर बैठ गया। इतने में जैसे प्रभु की पूजा हुई, सारे ढोलकी, मंजीरे और छैने लेकर के गायन मंडली मंदिर में बैठ गई। कोई ढोल बजने लग गए, ढोलकियां बजने लग गई। उसी समय मूलशंकर ने माँ की ओर देखा, माँ ये क्या है? माँ ने कहा, शंकर अरे आज महाशिवरात्रि है, आज सारी रात प्रभु का कीर्तन होगा, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और प्रभु का कीर्तन करेंगे। मूलशंकर ने सुना, खड़ा हो गया, अरे वाह, मेरे भोले बाबा के आगमन पर कीर्तन होगा तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, आज तो मैं खूब झूमूंगा, खूब नाचूंगा। उसी समय पंडित जी, जो मुख्य पंडित जी थे, उन्होंने गायन मंडली की ओर इशारा किया कि आज प्रभु का कीर्तन शुरू करें और सभी मिलकर के आज प्रभु का कीर्तन करने लग गए, मंदिर में झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लग गए। भाई आप लोग जाना चाहते हो मंदिर में? नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। कौन कौन जाना चाहते? वो पीछे वाले लगता नहीं जाना चाहते। इधर भाई जो पीछे खड़े वो नहीं जाना चाहते। कोई ऊपर कीजिए पूरी तरह से। हाँ, तो वहां पर कैसा दृश्य है, वहां क्या करने जाकर के पता है ना? तो कल आपकी प्रैक्टिस भी हो गई थी ना, क्या करने जाकर के, क्या हो रहा है मंदिर में? सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। तो चलेंगे मंदिर के अंदर ऐसे फीके फीके चले जाएंगे? ऐसे नहीं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय भोलेनाथ। मंदिर में कैसा उत्सव मना रहे हैं? आए सभी महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने इस मंदिर में। रक्षा करना तो दूर, इन्होंने तो सिर झटक करके एक बार इन चूहों को भगाया तक नहीं। मेरे शिव कहाँ है? ये मेरे शिव नहीं है। नन्हे से मूलशंकर के मन को चोट लग गई। मूलशंकर चल पड़ा खोज करने। उसने कहा, मुझे चैतन्य शिव चाहिए, मुझे वो शिव नहीं चाहिए जो केवल मूर्ति के अंदर है, मुझे वो शिव चाहिए जो जब मैं दुखी हूँ मेरा शीश सहला सके, जब मैं कोई खुश हूँ मेरी पीठ थपथपा सके, मुझे वो शिव चाहिए। कहाँ मिलेंगे मुझे शिव? मूलशंकर ने ग्रंथों का अध्ययन किया। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता गया। 14 वर्ष बीत गए मूलशंकर को। ग्रंथों में पढ़ा पाया एक सद्गुरु ही है जो चैतन्य शिव का दर्शन करवाते हैं। मूलशंकर गुरुओं के पास गया। किसी ने माला थमा दी, किसी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र थमा दिया। मूलशंकर ने कहा, मुझे मंत्र नहीं, मुझे माला नहीं, मुझे चैतन्य शिव चाहिए, मुझे शिव दिखाओ, मैं शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। हार के थक गया। अंत में विरजानंद जी के पास पहुंचा। विरजानंद जी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? मूलशंकर ने कहा, मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, मैं स्वयं को नहीं जानता। द्वार खोला। सामने एक 80 वर्षीय वृद्ध खड़े थे, विरजानंद जी, जो प्रज्ञा चक्षु थे। उन्होंने उसी समय मूलशंकर के सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बस बहुत भटक लिया, अब और नहीं भटकना है। मैं तुम्हें तुम्हारे चैतन्य शिव का दर्शन करवाऊंगा शंकर, मैं तुम्हें तुम्हारे चैतन्य शिव का दर्शन करवाऊंगा। मेरे सामने नेत्र मूंद करके बैठ जाओ। जैसे मूलशंकर बैठे, विरजानंद जी ने अपना हाथ मूलशंकर के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही मस्तक पर रखा, उसका ये नेत्र खुला। अपने घट में शिव के साक्षात दर्शन कर लिए। आज शिव मूलशंकर के घट में प्रकट हो गए। उसी समय मूलशंकर गुरु के चरणों में गिर गया। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, 14 वर्षों तक मैंने खोज की, मुझे किसी ने नहीं दिखाया। गुरु ने कहा, तेरी खोज गलत थी, तू बाहर ढूंढ रहा था, आज तुझे सच्चा गुरु मिला है तो मैंने तेरे घट में शिव का दर्शन करवा दिया। ये मूलशंकर कोई और नहीं, आने वाले समय में दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर समाज में कुरीतियों का खंडन किया। सज्जनों, ये है सच्चा शिव तत्व। महाशिवरात्रि वही सार्थक है जब हमारे घट में शिव प्रकट हो जाए। इसलिए खोज कीजिए ऐसे सद्गुरु की जो आपके घट में शिव का दर्शन करवाए। कहीं ना हो तो दिव्य आपको समय भी बता दिया जाएगा। उस दिन आप भी देखेंगे, अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है। ये वही सनातन पुरातन ज्ञान है। आशुतोष महाराज जी कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि गुरु अवतारों ने जो दिया
वही सनातन पुरातन ज्ञान है। इसलिए उसके लिए नाम आप काउंटर
इसलिए ईश्वर के चरणों में भक्तजनों ईश्वर का नाम करें। क्योंकि हम देखें कि एक बच्चा यदि माँ से खिलौने की मांग करता है तो माँ से खिलौना दे देती है, और वहीं पर दूसरा बच्चा है, वह रो रहा है, वह माँ से माँ की गोद की मांग करता है और माँ करके उसे उठा लेती है। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि खिलौने को प्राप्त किया हुआ बच्चा खिलौने के टूट जाने के बाद फिर से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन माँ की गोद को प्राप्त किया हुआ बच्चा सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो भक्तजनों, ये सांसारिक वस्तुएं, ये भौतिक जो भी भोग की वस्तुएं हैं, ये खिलौना है। उस प्रभु से, उस माँ से, उस भगवान से उनकी शरण, उनकी चरण की मांग करें। जिस दिन उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई तो यह जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। इसलिए भक्तों ने भी प्रभु के चरणों में केवल प्रभु की मांग की। इसलिए भक्तजन, हम भी अपने जीवन में प्रभु से प्रभु की मांग करें और इस जीवन को सार्थक करें, सफल करें। ऐसे ही सुंदर भावों को इस भजन के माध्यम से शेयर किया। आइए भजन के शुरुआत में और बड़ी को जोड़ते हैं, लेकिन इससे पूर्व समस्त क्षेत्रवासियों को हम उनका आह्वान करना चाहेंगे कि जहाँ तक भी आप हमारे समाज को श्रवण कर पा रहे, अपने गृह कार्यों को कुछ देर के लिए विराम देते हुए इस दिव्य प्रांगण तक पहुंचे और अपने जीवन को सार्थक करना संकल्प करें। आइए एक वचन को श्रवण करते हैं, जिसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी। परम पूजनीय परम वंदनीय दया के सागर सद्गुरु संत श्री आशुतोष ठाकुर जी के शिष्य और उनके गुरुजनों से मैं आग्रह करूंगी कि प्रभु के चरणों से मुझे दिव्य पुष्प को अर्पित करें। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि प्रभु के चरणों में फूला की जय घोष करें। तो सभी के दोनों नाम का सभी के बोलिए उमापति महादेव की जय, गुरुदेव महाराज जी की जय। महादेव की सियापति रामचंद्र भगवान की जय, परम पूज्य सद्गुरु संत श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्ची भगवान की शिव का नाम रटे जा पल पल, शिव का नाम रटे जा पल पल, लागे ना कोई मोल रे। सभी तैयार है? मीठी मीठी ताली के साथ में हाँ। हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे। शिव का नाम रटे जा पल पल, शिव का नाम रटे जा पल पल, लागे ना कोई मोल रे। हर हर बम बम बोल रे, बम बम हर हर बोल रे।
ब्रह्मानंद परम सत्य बाप रे, पैर में झुनझुनी मार दिया दीदी। केवलम ज्ञानमूर्तम् गर्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यापि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वत्र साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। मृत्युंजयाय शर्वाय रुदानी वामभागी वेदविद्याय रुद्राय वैद्यनाथाय ते नमः वैद्यनाथाय ते नमः वैद्यनाथाय ते नमः। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय भूताधिपति भगवान आशुतोष की जय आदिशक्ति मां दुर्गा भवानी की जय बाबा वैद्यनाथ की जय परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रभु की पावन कथा रस के अनुरागियों, सर्वप्रथम शिव कथा की द्वितीय सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो जानते हैं वे क्या देते हैं। अगर हम आपसे पूछें तो आप शायद कहें कि हमें धन मिल जाए, कहीं से मान सम्मान मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सब कुछ बंधु बांधव मिल जाए, ये प्रभु की ही तो कृपा है। नहीं भक्तजन, जब प्रभु बीचते हैं तो वो ये नहीं देते। जानते हैं वो क्या देते हैं? शुद्ध तारा और लक्ष्मी, पापी घर भी हुए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, तुलसी दुर्लभ दोए। जब प्रभु किसी पर भेजते हैं तो वो संतों की सभा दे देते हैं, हमें अपनी कथा की सभा में पहुंचा देते हैं। ये प्रभु की प्रसन्नता की निशानी होती है। संत कबीर जी अक्सर जब बैठे होते तो एक दोहा गुना करते, कबीरा जिस मरने पे जग डरे, मेरे मन आनंद मन में ते ही पाइए पूर्ण परमानंद, मन में ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो अक्सर कहते, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु के बाद ही तो मेरा मिलन प्रभु से होगा। लेकिन कहते हैं जब उनकी मृत्यु का समय आया तो कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो कहा करते थे मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, फिर आज मृत्यु की इस बेला में आंखों में नयन अश्रु क्यों? तो कबीर जी ने वहां एक और दोहा सुना, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, सो। कबीर जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी मृत्यु आ गई है। कबीर ने कहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं जो मुझे शुद्ध साधुओं की संगत में मिलता है, सत्संग सभा में जाकर मिलता है, वो सुख तो मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज मेरी आंखों में आंसू हैं। ये प्रभु की अपार कृपा है जो हम इस कथा पढ़ा। तो कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप तो कहा करते थे मुझे मृत्यु से भय
फिर आज मृत्यु की इस बेला में आंखों में नयन अश्रु क्यों? तो कबीर जी ने वहां एक और दोहा गुन दिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए सो। कबीर जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी मृत्यु आ गई है। कबीर ने कहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूं जो मुझे सुख साधुओं की संगत में मिलता है, सत्संग सभा में जाकर मिलता है, वो सुख तो मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज मेरी आंखों में आंसू हैं। ये प्रभु की अपार कृपा है जो हम इस कथा पंडाल में बैठे हैं। एक भी नहीं मिल जाती। जब भगवान हम पर भेजते हैं तो वो हमें साधुओं की संतों की सभा में भेज देते हैं। और ये आज कहते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हम सब पर, धनबाद के इस क्षेत्र में रहने वाली सभी जीवात्माओं पर प्रभु की भोलेनाथ की अपार कृपा हुई है कि आज आप सब इस कथा पंडाल में बैठे हैं। ये प्रभु की कृपा की निशानी है, प्रभु भोलेनाथ की कृपा की निशानी है जो आज आप। और ऐसी ही कृपा हुई शौनक आदि ऋषियों पर जो उन्हें प्रभु ने सानिध्य दिया है सूत जी महाराज जी का। सूत जी के चरणों में बैठ करके शौनक आदि ऋषि इस शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। और आज शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया सूत जी से। वो कहने लगे, सूत जी, हमने सुना है भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं। कोई उन्हें गंगाधर कहता है, कोई उन्हें जटाधर कहता है, कोई उन्हें त्रिशूलधारी कहता है, तो कोई भस्मधारी कहता है। उनके ऐसे अनेकों नाम हैं, लेकिन आज हमें उनके एक नाम के पीछे की कहानी को जानना है। और वह नाम है नीलकंठ। भोलेनाथ का ये नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे के सारे वृत्तांत को हमें सविस्तार कहिए, हम तो घटना जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव के ही अंश अवतार महामुनि दुर्वासा के मन में एक इच्छा ने जन्म लिया। और वो इच्छा थी, क्यों ना मैं आज वैकुंठ जाकर श्री हरि के दर्शन करके आऊं। यूं ये इच्छा आते ही दुर्वासा मुनि चल पड़े वैकुंठ में प्रभु का दर्शन करने के लिए। वैकुंठ के भीतर प्रवेश किया। सामने श्री हरि शेषनाग की शैया पर विराजित थे। उनके श्री चरणों में महामाया लक्ष्मी विराजित थी। जैसे दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे, कहने लगे, प्रणाम श्री हरि, प्रणाम, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्री हरि ने देखा, कहने लगे, स्वागतम दुर्वासा मुनि, स्वागतम। कहो आज किस हेतु से आज वैकुंठ पधारे हैं। दुर्वासा मुनि ने कहा, प्रभु कोई विशेष प्रयोजन नहीं, बस आज मेरे हृदय में आपके दर्शन की कामना थी और आपके दर्शन की कामना मुझे वैकुंठ खींचलाई है श्री हरि। प्रभु ने कहा, अच्छा तो दुर्वासा मुनि अगर वैकुंठ आ ही गए हैं तो लीजिए हमारा प्रसाद भी ग्रहण कीजिए। और यूं कहते श्री हरि ने अपने कंठ में से अपनी वैजंती माला उतारी और दुर्वासा मुनि के हाथों में प्रदान कर दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने हाथों में पकड़ा, कहने लगे, हाँ प्रभु, इसकी सुबास से तो मेरा तन मन सुबासित हो गया है। उसको अपने मस्तक पर धारण किया और श्री हरि के चरणों में प्रणाम निवेदित कर दुर्वासा मुनि चल दिए अपने आश्रम की ओर। हृदय अत्यंत प्रसन्न है कि मैं गया तो श्री हरि के दर्शन करने था, लेकिन श्री हरि ने मुझे अपनी कंठमाल भी दे दी है। अभी दुर्वासा मुनि मार्ग से जा रहे थे, उसी मार्ग से आगमन हो रहा था देवराज इंद्र का। देवराज जो अपने गज पर आरूढ़ हैं और उनकी दृष्टि दुर्वासा मुनि पर पड़ गई। कहने लगे, अरे ये दुर्वासा मुनि तो सदा क्रोध में रहने वाले आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इनका हेतु तो जानना चाहिए कि इनकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देवराज इंद्र ने अपने गज को दुर्वासा मुनि के मार्ग की ओर मोड़ दिया। कहने लगे, प्रणाम दुर्वासा मुनि। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने देखा, उन्होंने कहा, आशीर्वाद देवराज, आशीर्वाद। देवराज ने कहा, दुर्वासा मुनि, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है कुछ विशेष प्राप्त किया है।
दुर्वासा मुनि मुस्कुराकर कहने लगे, देवराज विशेष नहीं, अति विशेष प्राप्तियां है, अति विशेष। ये देखिए, मैं श्री हरि के दर्शन करने गया अपने कुंड में, तो श्री हरि ने अपनी वैजयंती माला मुझे प्रदान कर दी। मैंने तो इस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, लेकिन मैंने सुना है प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। लीजिए, आप भी प्रभु की माला के इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। देवराज इंद्र ने भी उस माला को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस श्रद्धा भावना से नहीं जिस श्रद्धा भावना से दुर्वासा मुनि ने स्वीकार किया था। देवराज ने उसे पकड़ा और उसको मस्तक से लगाया और अपने गज के मस्तक पर उस माला को रख दिया। जैसे ही गज के मस्तक पर वो माला रखी, उस माला की सुगंध से गज मदोन्मत्त हुआ और उसने अपनी सूंड से उस माला को पकड़ा और पकड़ करके नीचे अपने पैरों तले उस माला को रौंद दिया। ये सारा दृश्य दुर्वासा मुनि अपनी नजरों के सामने घटते हुए देख रहे थे। जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा, मेरे प्रभु की माला का अपमान, ये तो घोर अनर्थ है। ये माला का अपमान नहीं, ये मेरे प्रभु का अपमान है। दुर्वासा मुनि की उसी समय त्रिपुटी तक गई, लोक में आ गए, कहने लगे, सावधान देवराज जी, सावधान। मैंने तुम्हें प्रभु की माला दी और तुमने मेरे प्रभु की माला का इतना घोर अपमान कर दिया। लगता है तुम्हें अपनी श्री का बहुत अभिमान हो चला है, देवराज के पद का बहुत मद आ गया है तुम पर। तो ठीक है, इस मन का इलाज मैं अभी कर देता हूँ। दुर्वासा मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और नेत्र बंद करके कहने लगे, मैं शिव भक्त दुर्वासा अपने संपूर्ण तप को साक्षी मान करके तुम्हें श्राप देता हूँ देवराज, तुम शीघ्र ही श्री विहीन हो जाओ, लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में फंस जाए और तुम्हारा सिंहासन तुमसे छिप जाए। और ये कहते ही दुर्वासा मुनि ने जल का आचमन कर लिया। दुर्वासा मुनि को पांव पटकते हुए वहां से चले गए। देवराज इंद्र देखते ही रह गए। स्वर्ग मैं अपने बल का अंश तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम तीनों लोगों में सर्वाधिक बली कहलाओगे। एवमस्तु तथास्तु तथास्तु। और यूं कहकर के महादेव अंतर्धान हो गए। जैसे ही महादेव अंतर्धान हुए, रावण ने उसी समय अट्टहास किया, कहने लगा, तो मैं अब महाबली रावण बन गया, मैं महाबली रावण बन गया। अब तीनों लोगों में मेरे समान बलशाली कोई नहीं। आकाश की ओर देखा, कहने लगा, देवराज अब शीघ्र ही तुम्हारे स्वर्ग का आसन छिनने वाला है, तत्पर हो जाओ अपने स्वर्ग के आसन को छोड़ने के लिए, और मैं तत्पर हूं तुम्हारे स्वर्ग के आसन पर बैठने के लिए। रावण ने उसी समय तक क्षेत्र का त्याग किया, लंका में वापिस आया और उसी समय रावण ने अपने दैत्य वीरों को बुलाया। हे राक्षस वीरों, आज तुम्हारा स्वामी महाबली होकर के लौटा है और आज ही हम प्रयाण करेंगे, इस पूरी सृष्टि पर विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। आज सर्वत्र मेरा आधिपत्य होगा, पूरी सृष्टि पर तीनों लोगों में महाबली रावण ही रावण होगा, महाबली रावण ही सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। रावण ने देखकर कहते ही तीनों लोगों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। सचमुच आज रावण ने वरदान मांगा, और वर में मांगा क्या? बल को मांग लिया रावण ने। ये कथा हमें कुछ बता रही है। ये रावण की कथा नहीं है, हर एक जीवात्मा की कथा है। ये हमारी भी कथा है। रावण चाहता तो महादेव से महादेव को मान सकता था। रावण के सामने एक अद्भुत अवसर था, इतना कठोर तप किया। सोचिए सज्जनों, पहली बार किसी ने शीश अर्पित कर दिए महादेव को। निसंदेह रावण जैसा शिव का भक्त नहीं है कोई, लेकिन रावण मूढ़मती मांग भी लिया तो क्या मांग लिया? संसार की तुच्छ बल मांग लिया। वो बल, उस बल से जब मांगा भी तो पाया क्या? सारे संसार को दुख ही दिया। ऐसे रावण ने मूढ़मती का परिचय दे दिया। सज्जनों, जानते हैं ये गलती हम भी करते हैं। केवल रावण ने ये गलती नहीं की, हम भी ये गलती करते हैं। 9 शीश हमने भी भेंट किए हैं महादेव को। आप कहेंगे कैसे? देखिए, ये मानव का जो तन है, हमने पाया है ये तन 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है।
भगवान शिव कब प्रकट हुए रावण को दर्शन देने के लिए? जब वो 10वां शीश अर्पित करने लगा था। लेकिन 10वां शीश अर्पित नहीं करने दिया भगवान ने, 9 शीश दान में दे दिए और 10वें शीश पर भगवान प्रकट हो गए। ये कथा बता रही है हमने भी 9 शीश दान किए हैं। कैसे? 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं और ग्रंथ बताते हैं 84 लाख योनियों में कहीं पर हमारी देह में 1 द्वार था, कहीं पर 2 द्वार थे और कहीं पर 9 द्वार थे। केवल इस मानव शरीर के अंदर ही 10 द्वार होते हैं। 10 द्वारों से युक्त ये मानव का देह है और हमने इस देह को पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। जानते हैं, हम जब मां के गर्भ में थे 9 महीने तक जिस प्रकार रावण ने कठोर तप किया, 9 महीने तक हमने मां की गर्भ की अग्नि में खड़े होकर तप किया है। और रावण तो सीधा खड़ा था, हम उल्टे लटक करके तप कर रहे थे। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तद शीश, मृत मंडल में आए कर बिसर गए जगदीश। जिस समय बच्चा मां के गर्भ में होता है उस समय वो उल्टा लटका होता है, शीश नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं और नीचे गर्भ की अग्नि उसे जला रही होती है। उस समय वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु मुझे इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। प्रभु मुझे संसार में जन्म दो, मैं संसार में आकर तेरी आराधना करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वह अपना इकरार भूल जाता है, वह अपना वचन भूल जाता है। जो गर्भ का इकरार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद नहीं रहता और संसार में आकर के हम रावण की तरह भूल करते हैं। जिस प्रकार रावण को मांगने का जब अवसर मिला, भगवान को नहीं मांगा, रावण ने बल मांग लिया। ऐसे ही तो हम करते हैं। हमें जब संसार में जन्म मिला, भगवान ने बल दिया, बुद्धि दी, साधन दिए, हमने उन साधनों से क्या किया? संसार को समेटना शुरू कर दिया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अच्छा मिल जाए, जीवन हो जाए। भक्ति भी की भगवान की तो सकाम भक्ति। मंदिर में गए, भगवान से कभी ये नहीं कहा प्रभु तू मिल जा, हमने जाकर कहा प्रभु घर में संतान नहीं है, संतान मिल जाए, घर में धन नहीं है, धन आ जाए। हम सारा जीवन संसार समेटते रहे और जब प्रभु ने धन दिया, देखिए जरा, जिनको धन मिला है वो व्यसनों में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं। धन आता है तो व्यसन आ जाते हैं, पद देता है भगवान तो मद आ जाता है, हम अभिमानी हो जाते हैं। यश आता है, कीर्ति आती है तो उसी समय मन में सूक्ष्म गर्व आ जाता है और उस गर्व में हम कितनों का अपमान कर देते हैं, कितनों के दिल दुखा देते हैं, हम हाहाकार मचा देते हैं। हमारी हालत कैसी है जानते हैं? ये तृष्णा कैसी होती है? जिस तृष्णा में फंस करके हम संसार में अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, चाह कैसी है व्यक्ति की जो कभी खत्म नहीं होती। एक गरीब को लगता है मेरे पास धन आ जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिसके पास धन है वो अपने से धनी को देखता है, वो सोचता है शायद उसके पास ज्यादा सुख है, उसके जैसा धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये चाह कभी खत्म नहीं होती। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपए से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में होटल खुलवाने लगी, चाह करती ना क्या क्या कराने लगी, चाह करती ना क्या क्या कराने लगी। चाह मन को लगी मन जरा हो गया, चाह हरी की लगी मन हरा हो गया, चाह पाली जिन्हें वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। प्रभु की चाह पैदा करो, अपने हृदय में प्रभु को पाने की चाह पैदा करो, वरना ये तृष्णा हमें खत्म कर देगी। इस तृष्णा में आकर के हमने अर्जित क्या किया? हम सोचते बड़े बुद्धिमान हैं, कितना कुछ खोज दिया। अरे हमारी बुद्धि जानते हैं कैसी है? लालचवश लगे हैं दुनिया को समेटने के लिए, कभी भगवान की याद नहीं आती। हमारी हालत जानते हैं कैसी है? कहते एक बार जब सृष्टि बनी तो भगवान ने सारे जीवों को रच दिया और सबको केवल 60-60 वर्ष की उम्र दी।
सब जीवों को 60 वर्ष की उम्र दे दी। अब मानव को भी 60 वर्ष की उम्र मिली। उसने देखा 60 वर्ष की उम्र ये तो बड़ी थोड़ी उम्र है, मुझे तो संसार के भोग भोगने हैं। वो भगवान के पास चला गया। कहते मानव भगवान के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु आपने मुझे 60 वर्ष की उम्र दी है, 25 वर्ष तो पढ़ाई में ही बीत जाते हैं, आगे उम्र बची कितनी जो मैं संसार को भोग पाऊं। पूरा गुड्डी उड़ रहा है आकाश में, देख सकते हैं। मम्मा बड़ी मम्मी का चादर दीजिए और तकिया का खोली दीजिए।